नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय। ज्ञान के चमत्कार, मंत्र की शक्ति, भगवान की भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आप कोई भी व्यक्ति मंत्र जाप करता है, ध्यान करता है, तो जब मंत्र जाप ध्यान करता है तो उसको उसका हिसाब भी रखना चाहिए। जैसे हम प्रतिदिन 100 बार मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, कोई भी भगवान का जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो उसका एक हिसाब रखना चाहिए। एक छोटी सी किताब रखिए। किताब के अंदर पेन से अगर आप 30 मिनट ध्यान करते हैं तो लिख दीजिए 30 मिनट ध्यान, तारीख डाल दीजिए, समय डाल दीजिए। अगर आप संख्या के हिसाब से जाप करते हैं कि आपने 1000 बार राम राम का जप किया, तो 1000 बार लिख दीजिए राम राम का जप किया और उसमें तारीख डाल दीजिए, उसमें समय डाल दीजिए। आपने अगर 21 बार हनुमान चालीसा का जप किया सुबह, उसको लिख दीजिए 21 बार हनुमान चालीसा का जप किया, तारीख डाल दीजिए, समय डाल दीजिए। जैसे कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति जब अपनी पढ़ाई कर लेता है, 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर लेता है, उसके बाद जब उसको नौकरी नहीं मिलती है या उसको उसकी पढ़ाई के हिसाब से अच्छी चीज़ें नहीं मिलती है, तो वो बोलता है कि मैंने इतना पढ़ाई किया है, देखो हमने इतना डिग्री इकट्ठा किया, तो उसके बाद हमें जॉब क्यों नहीं मिल रही है या हमें किसी चीज़ में प्रवेश क्यों नहीं मिल रहा। उसी तरह से भगवान की स्तुति करने में, भगवान की दुनिया में एंटर होने में या कोई उचित उपलब्धि पाने के अंदर, जब कोई व्यक्ति पीछे मुड़ के देखता है तो वह उसको देख के सोच सकता है, उसको देख के भगवान से उस रिगार्डिंग में बोल सकता है, कंप्लेन कर सकता है कि मैंने आपका 1 लाख बार मंत्र जाप किया, मैंने 1 लाख घंटे हाँ ध्यान किया, मंत्र जाप किया, तो भी मुझे भगवान की दुनिया में प्रवेश नहीं मिला या मुझे वो उपलब्धि नहीं मिली जो उपलब्धि के लिए मैंने प्रयास किया। चाहे वो कुंडली जागरण की दिशा में आपका प्रयास हो, चाहे वो कोई चीज़ की मंत्र की सिद्धि पाने की दिशा में आपका प्रयास हो, या आपका उस दिशा में प्रयास हो जो आपकी भौतिक इच्छाएं हो उसके लिए, लेकिन जब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलती है तब तक आप उस दिशा में सोचते जरूर हैं। तो जब आप एक पुस्तक के अंदर ये लिखे रहेंगे कि आपने इतनी बार मंत्र याद किया, इतनी बार आपने इतनी देर तक ध्यान किया, तो जब आपके कोई जगह पे भगवान के साथ आपका साक्षात्कार होता है या भगवान के कुछ पार्षद आपसे कनेक्ट होते हैं या यम के दूत आपको ले जाते हैं, तब आपको ध्यान होगा कि आपके कोठार में, आपके मन के कोठार में, आपके पास जो आपका राम नाम का बैंक बैलेंस है, कृष्ण नाम का बैंक बैलेंस है, ओम नाम का बैंक बैलेंस है, मंत्रों का जो बैंक बैलेंस है वो कितना इकट्ठा हुआ है। ये बैंक बैलेंस वो बैंक बैलेंस है जो कोई आपसे चोरी नहीं कर सकते। ये बैंक बैलेंस वो बैंक बैलेंस है जो हमेशा आपके पास रहता है और ये कोई चुरा नहीं सकते। पर अगर आपने नियमित ये चीज़ लिखे रहते हैं, अगर आप नियमित ये चीज़ का हिसाब रखते हैं, तो जब आप उसको देखेंगे तो आपको ये भी एहसास होगा कि हमने हमारी ज़िंदगी में 4-4 घंटे टीवी देखी, 5 घंटे दोस्तों के साथ समय बिताया, लेकिन ये दिन ये तारीख को हमने मंत्र जाप तो किया ही नहीं, ये दिन ये तारीख को हमने ध्यान किया ही नहीं। तो जब यम के पार्षद आपको लेने के लिए आएंगे या आपके कर्मों का हिसाब किया जाएगा, तो उस समय के टाइम पे आपको ये चीज़ का भी एहसास होगा कि आपने कितने दिन मंत्र जाप करे बिना निकाल दिए, आपने कितने दिन यूं ही बर्बाद कर दिए, कितना ही समय आपने ऐसे ही व्यतीत कर दिया। अगर लिखे रहेंगे तो ध्यान रहेगा। जैसे हम हमारा बैंक का अकाउंट चेक करते हैं कि फला तारीख को कितना पैसा निकाला गया, फला तारीख को
कितना पैसा उसमें जमा हुआ, उसके लिए हम टाइम टू टाइम वो चीज़ को चेक करते रहते हैं या नियमित चेक करते रहते हैं। उसी तरह से ये भी एक आपका अकाउंट है जो आपके स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। जब व्यक्ति मरता है तो मरने के टाइम पे उसको सब याद आता है कि अरे मुझे 10 मिनट दे दो, मैं भगवान का नाम ले लूँ, 10 मिनट दे दो, मैं ज़रा ये कर लूँ। तो उस समय के टाइम पे देव के पार्षद या भगवान के दूत या आपका जब जीव निकलता है तो उस समय के टाइम पे आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। हमारा सभी साधक लोगों से नम्र विनती है कि कोई भी साधक है, चाहे वो 2000 की संपत्ति का मालिक हो, चाहे वो 200 करोड़ की संपत्ति का मालिक हो, चाहे वो अथाह गरीब हो या मध्यम वर्ग का हो, तो भी उसको नियमित मंत्र जाप ध्यान साधना करनी चाहिए, अपनी स्थिति अनुकूल करनी चाहिए। ये मंत्र जाप ध्यान करने से वो आपका एक अलग बैंक बैलेंस है, जो राम नाम का बैंक बैलेंस है, कृष्ण नाम का बैंक बैलेंस है, राधे राधे नाम का बैंक बैलेंस है, ओम नाम का बैंक बैलेंस है। जो आपके कुंडली शक्ति जागरण की दिशा में किया हुआ प्रयास का बैंक बैलेंस है, वो बैंक बैलेंस आपका इकट्ठा होता है, जो आपसे ना कोई चोरी कर सकता है, ना आपसे उसको वो बैंक बैलेंस आपकी पत्नी चुरा सकती है, ना आपके पति चुरा सकते हैं, ना आपके पिताजी चुरा सकते हैं, ना आपके बेटे आपसे उसमें भाग मांग सकते हैं। वो बैंक बैलेंस आपका निजी बैंक बैलेंस है, जो आपके साथ रहता है और आपके साथ ही वो जाता है। तो कोई भी साधक है